दोस्तों, जिस लम्हे दिलशाद और नवाब साहब आमने सामने आए, सबकी सांसें थम गई। वो लम्हा जिसका इंतजार नीली ने बरसों किया था, आखिरकार किस्मत ने वो दिन दिखा ही दिया। पिछली किस्त में हमने देखा कि वजदान के जुल्म और तनस से तंग आकर नीली आखिरकार अपने बाप के घर वापस चली जाती है। नवाब साहब को जब सच्चाई का इल्म होता है कि वही दिलशाद जिसे इन्होंने कभी हकीर समझा था आज पूरे मुल्क का रॉक स्टार बन चुका है, तो उनके कदमों तले जमीन निकल जाती है और अगली ही सुबह वो खुद दिलशाद के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब नवाब साहब ने गुस्से में आकर दिलशाद को अपने घर से निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और दिलशाद चुपचाप बिना कुछ कहे अपने दिल में तूफान लिए घर से चला गया। दूसरी तरफ नवाब साहब ने एक फैसला सुना दिया, नीली की शादी अब वजदान से होगी। बस फैसला हो गया। नीली के चेहरे से सारा रंग उड़ गया, आंखों में आंसू थे, जुबान पर एक ही नाम दिलशाद, लेकिन बाप के सामने वो खामोश रही। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ बाप की इज्जत, और उसने खामोशी को ही अपना जवाब बना लिया। शादी का दिन आया, ढोल बजे, रोशनियों ने घर जगमगा दिया, लेकिन नीली के दिल में सिर्फ अंधेरा ही था। जब काजी ने पूछा कबूल है तो लब कांपे, दिल लर्ज गया, मगर फिर भी उसने हाँ कह दिया। उसी रात नीली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वजदान उसे गोद में उठाए अस्पताल भागा, और किस्मत देखो वही अस्पताल जहां दिलशाद अपनी बहन चुटकी के इलाज के लिए बैठा था। दरवाजे से गुजरता हुआ वजदान अपनी गोद में नीली को लिए अंदर आया। दिलशाद की नजरें जम गईं, वही चेहरा, वही नीली जो अब किसी और की हो चुकी थी। दिलशाद ने नई आंखों से देखा और आस्था से मुंह फेर लिया। उसी लम्हे उसने खुद से वादा किया, अब मोहब्बत नहीं, अब मकाम हासिल करना है, ऐसा मकाम कि दुनिया खुद मेरा नाम ले। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, एक मशहूर डायरेक्टर वहां से गुजरा। दिलशाद की आवाज ने उसे रोक लिया। वो पलट कर आया और हैरानी से पूछा, भाई तुम्हारी आवाज में जान है, यहाँ सड़क पर क्यों गाते हो? दिलशाद ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, सर किस्मत ने बस ये जगह दी है, हर दर बंद हो गया, गरीबी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डायरेक्टर ने इसका कंधा थामा, चलो मेरे साथ, तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कुछ दिन बाद दिलशाद ने वही गाना स्टूडियो में गाया। उसकी आवाज, उसका दर्द, उसका जज्बा हर किसी के दिल में उतर गया। प्रोड्यूसर ने कहा बस यही गाना रिलीज होगा। चंद दिनों बाद वो गाना रिलीज हुआ, रातों रात वायरल, पूरा पाकिस्तान गूंज उठा। उधर नीली अपने कमरे में बैठी वही गाना सुन रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कह रहा था ये तो दिलशाद की आवाज है। पुराने लम्हे याद आ गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वजदान जब ये सब जान गया कि नीली आज भी दिलशाद से मोहब्बत करती है, तो उसका रवैया बदल गया। नीली बाप के घर लौटी और सब कुछ बता दिया। नवाब साहब का चेहरा उतर गया। इन्होंने अखबार उठाया और फ्रंट पेज पर देखा, दिलशाद फैसलाबादी मुल्क का सबसे बड़ा रॉक स्टार बन गया। नाजरीन, नवाब साहब चौंक गए, क्या वही लड़का जिसे मैंने खुद ठुकरा दिया? अगले दिन वो खुद दिलशाद के दरवाजे पर गए। दिलशाद ने दरवाज़ा खोला, सामने नवाब साहब झुके हुए, आंखों में नदामत और जुबान पर सिर्फ एक बात, बेटा मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया।